चीन के सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक सन त्जू ने कहा है कि युद्ध में वही जीतता है जो अपनी सबसे मजबूत स्थिति को बनाए रखता है और उसे अंत तक नहीं छोड़ता है। इसीलिए ईरान मजबूती के साथ हॉर्मुज को पकड़ा हुआ है। मित्रों, जिस तरह हॉर्मुज रणनीतिक रूप से ईरान के लिए मजबूत कड़ी है, उसी तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि टीएमसी उन्हें तुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। टीएमसी के बड़े बड़े नेता मंचों से मजहबी गाना गाकर अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं, लेकिन उसी टीएमसी के नेताओं का साधु संत उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जिस टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उनकी आंखों में मदीना और दिल में काबा है, उसी टीएमसी के नेता आश्रम में घुसकर साधु संतों को भगा रहे हैं। इसलिए अब हम मठ मंदिर से टीएमसी के डर का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, साधु संत इस धरती पर भगवान की जीवित छाया है। उनका सम्मान करना स्वयं ईश्वर की पूजा के समान है। दुनिया भर के लोग जिस विवेकानंद के कहे एक एक शब्द को आत्मसात करते हैं, उनके शब्दों का उनके जन्म स्थान बंगाल में ही सम्मान नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता साधु संतों का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं, बल्कि उन्हें खुलकर धमकी दे रहे हैं। कुछ साधु संत भवानीपुर के पद्मपुकुर क्षेत्र में एक आश्रम में पहुंचे। टीएमसी के पार्षद असीम बसु अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे और साधु संतों को आश्रम से भगा दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। ये दृश्य भले ही धुंधला है, लेकिन इसमें साधु संत और सनातन के अपमान का प्रमाण है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के पार्षद असीम बसु की दबंगता का साक्ष्य है। इसमें वोट के गुणागणित में न्यूनतम मर्यादा के पिंडदान का सबूत है। कुछ भगवाधारी संत श्री भोलानंद आश्रम में आते हैं, वहां बरामदे में बैठते हैं। तभी पीछे से असीम बसु अपने समर्थकों के साथ आश्रम कैंपस के अंदर दाखिल होते हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी का झंडा है। टीएमसी नेता असीम बसु और उनके समर्थक साधुओं को धमकाना शुरू कर देते हैं। असीम बसु बीच में खड़े हैं, वो खुद भी बोल रहे हैं। उनके समर्थक एक एक कर वहां मौजूद साधुओं को धमका रहे हैं। इसके बाद पहले एक साधु वहां से निकला और फिर उसके बाद एक एक कर सभी साधु वहां से निकल गए। गेरुआ वस्त्रधारियों के जाने के बाद टीएमसी के पार्षद, उनके समर्थक वहां से चले गए। काउंसिलर आया था यहाँ, थोड़ा धरा धमका के चला गया, बस। टीएमसी वालों का बात छोड़ो, उन लोगों का जो हिंदू लोगों से ही उनका नफरत है। अच्छा, साधु संत देखने से उन लोगों का तो थोड़ा ये मतलब जलन होता है। उसका हिम्मत है कि मस्जिद में जाके करेगा ये सब। मस्जिद में तो ये नहीं होगा, नहीं घुस पाएगा नहीं घुस पाएगा वो। मस्जिद में करता तो दंगा हो जाता है। देखा नहीं मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा था। मुर्शिदाबाद में है, मालदा है, जब उसको देखने से तो हमको पता लगता है क्या हो रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, महाराज को धमकाया गया है, ये गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जो बीजेपी का जो ये है खड़ा हुआ है शुभेंदु अधिकारी, वो आया, मंदिर है सबके लिए खुला है दर, वो आया है, वो आया था इस मंदिर। हाँ, तो तभी तो इसीलिए तो पॉइंट है, इसी से शुरू हुआ है। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 70 में आश्रम है। साधु संतों का कहना है कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ वो कोलकाता के कालीघाट और आसपास के क्षेत्रों में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तभी ये घटना हुई। इस घटना को लेकर साधु संत बहुत नाराज हैं। साधु संतों की नाराजगी इसलिए भी अधिक है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी भवानीपुर से विधायक हैं। इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार भवानीपुर में ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जिस वीडियो को लेकर बीजेपी आक्रामक है, उसे पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी के नेता फिराद हाकिम कह रहे हैं कि फर्जी है। पहले हम आपको सुनाते हैं बीजेपी के आरोप पर ममता के मंत्री क्या कह रहे हैं। इन लोग सब झूठ शुरू करता है और ये झूठ वीडियो फेक वीडियो बीजेपी ऑफिस से काट काट के भेजता है। ऐसा ही होते हैं इधर। 1.5 दशक का जो शासन उन्होंने चलाया, उसमें बंगाल का, जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं का परिस्थिति दिन पर दिन खराब होते गए।
सुना आपने, फिरहाद हाकिम जो ममता सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस वीडियो को फर्जी कह रहे हैं, जिसको टीएमसी के ही पार्षद गर्व से कह रहे हैं कि असली है। जिस टीएमसी पार्षद असीम बसु पर साधु संतों को धमकाने का आरोप है, वो कह रहे हैं ये भगवाधारी गलत इरादे से आए थे, इसलिए उनको भगा दिया। हम आपको सुनाते हैं टीएमसी के पार्षद कह क्या रहे हैं। आप लोग सब बाहर से आए हैं। लास्ट 3-4 दिन से प्राय भारी संख्या में 40-50 साधु घूम रहे हैं। हाँ, अचानक ये लोग कहाँ से आए हैं? कल जाके इलेक्शन हो जाएगा। अगर इलेक्शन का मुद्दा लेके लोग घूम रहा तो कल जाके इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मेरे वार्ड का इनका सिक्योरिटी कौन देगा? सोचिए, जिसने साधुओं को डराया, धमकाया, आश्रम से भगाया, वो गर्व से कह रहे हैं कि उसने ऐसा किया। उसी के पार्टी के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मित्रों, मंत्री एक जिम्मेदार पद पर होता है और एक जिम्मेदार पद है। मंत्री के कहे शब्दों की वैल्यू होती है, लेकिन पार्टी के बचाव में वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें उनका वो पार्षद ही झूठा करार दे रहा है जिसने साधु संतों के साथ अभद्रता की। जो साधु संतों को गली गली घूमकर सनातन का जो प्रचार कर रहे थे, वो टीएमसी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहे। दलील यह है कि चुनाव के समय ये अचानक आ कहां से गए। मित्रों, इसका मतलब क्या है? क्या टीएमसी के पार्षद ये कहना चाहते हैं ये साधु संत चुनाव के लिए आए हैं? जिस टीएमसी के नेताओं को साधु संत के प्रचार में भी चुनावी एंगल दिख रहा है, उन्हें अब हम कुछ ऐसा तथ्य बताने जा रहे हैं जिससे ये पता चलेगा कि किसी दल के लिए धार्मिक प्रचार का अर्थ क्या होता है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुस्लिम संगठन और मौलवी मौलाना खुलकर वोट की अपील करते हैं। 22,000 इमामों की संस्था बंगाल इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मोहम्मद याया ने कहा कि भविष्य बचाने के लिए हमारे समुदाय टीएमसी को वोट दें। नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नेतृत्व में एक पत्र जारी किया, जिसमें मुसलमानों को एकजुट होकर सेकुलर पार्टी यानी टीएमसी को वोट देने की अपील की। चुनाव से पहले अलग अलग इलाकों के इमाम मौलाना शफीक कासमी से मिलने आते हैं और वो सबको एक ही सलाह देते हैं कि बटो मत, सब मिलकर टीएमसी को वोट करो। हुगली जिले की फुरफुरा शरीफ का एक गुट भी टीएमसी के समर्थन में है।